तो सुर्खियों के बाद अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात बिग ब्रेकिंग न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे अपना पक्ष रख रहे हैं, बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। मामले को संविधान पीठ में भेजने की मांग की गई है और तब तक कोई आदेश न जारी किया जाए। दुनिया गंभीर समस्या से गुजर रही है, कोरोना का हवाला दवे देना चाह रहे हैं और ऐसे में क्या बहुमत परीक्षण जरूरी है? सवाल संविधान पीठ से तय करे कि क्या विधायक इस तरह से इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान पीठ को तय करना चाहिए कि क्या विधायक इस तरीके से इस्तीफा दे सकते हैं, मतलब मेल से। गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है जबकि बहुमत परीक्षण हुआ भी नहीं। ये उस पत्र के हवाले से कहा जा रहा है जो राज्यपाल की तरफ से लिखा गया था मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला है और मेरी नजर लगातार बनी हुई है, आपकी सरकार अल्पमत में है। इस तरह के शब्दों का जिक्र उन्होंने किया था। 3 पत्र उनकी तरफ से लिखे गए थे और उसमें से एक पत्र फिलहाल जो अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आधार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में दवे की तरफ से। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। और बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बने हुआ है और जो तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो एक बार और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे तारुफ करवा दें। घटनाक्रम लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं किस तरीके से ये घटनाक्रम बदल रहा है। कौन कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा दें। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मनोहर दलाल साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता। गीता शरद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। भगवान देव इसरानी साहब, आप संविधान विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। राकेश शर्मा लगातार बीजेपी की तरफ से आप देख रहे होंगे इस सरकार के संकट काल में अपना पक्ष लगातार विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से रख रहे हैं। सबसे पहले भगवान देव साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसरानी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। सर, जो स्थितियां बन रही हैं, ये दलील भी दी जा रही है संविधान पीठ के पास इसे भेजा जाए, कांग्रेस ये दलील दे रही है। इस दलील को लेकर क्या कुछ आप कहते हैं और जो ये पूरी स्थितियां बनी हैं उसको लेकर सर आपका एक रिएक्शन। जी। देखिए, स्थिति दिन ब दिन विकट होती जा रही है। अभी दिग्विजय सिंह जी बेंगलुरु में हैं, धरना दिया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जमानत हुई है। उनकी प्ली ये है कि मैं राज्यसभा का उम्मीदवार हूं। जो बेंगलोर में होटल में लोग ठहरे हुए हैं वो कांग्रेस के एमएलए हैं और मुझे यह हक है कि मैं अपने प्रचार के लिए उनसे मिलूं। उसी का विवाद भी वहां चल रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी नजारा चर्चा चल रही है। मामला संविधान पीठ को सौंपने की बात चल रही है। मामला गवर्नर के पत्र पे भी आपत्तियां आ रही हैं। बीजेपी का ये कहना है कि फ्लोर टेस्ट इमीडिएटली हो। अब देखिए, ये मामला पूरा कुल मिलाकर के कोर्ट में ही पहुंच गया है और ये इसका निराकरण अब कोर्ट से ही हो, यही उचित है और यही होगा। अब तो अब ये जो प्ली है कि भाई अब संविधान पीठ ही तय करे कि भाई क्या इस्तीफे इस तरीके से दिए जा सकते हैं या इस्तीफे दिए गए हैं वो क्या उचित हैं। जिस तरीके से उनका आरोप है कि उनको बंधक बना के रखा गया है, बंधक बना करके उनसे जो चाहे कहलाया जा रहा है। ये स्थितियां एक्चुअली देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार बनी है। ऐसा कभी मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ नहीं। और इस तरीके से एमएलए 16 एमएलए या 22 एमएलए बेंगलोर में हों, लगातार कई दिनों से बेंगलोर में हों और वो अपने लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं, परिवार से नहीं मिल रहे हैं, अपने नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं तो विकट। अब ये कोर्ट क्या व्यू लेती है, कैसा व्यू लेती है, अब ये सारे पक्ष उनके सामने आएंगे और अगर उनको जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मांग है, उनकी मांग तो यही है कि उनको छोड़िए, 2-3 दिन तक उनको फ्री छोड़िए और अपने खुले दिमाग से निर्णय लें, फिर जो हो हम उसके लिए तैयार हैं। तो कोर्ट इसको किस रूप में लेता है अब ये देखने वाली बात है। जी, ये बात भी सही है कि विधायकों के इस्तीफे किस तरीके से हों। फिर सिलसिले अब यहां तक आए हैं, समस्या जैसे आप बता रहे हैं गंभीर है, तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब गंभीरतम क्या है देखिए। हाँ, जी प्लीज। बहुत गंभीरतम और बिल्कुल मतलब क्या है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। ये बिल्कुल अपने आप में एक
अजीब मिसाल है जो कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी शालीन और सभ्य रही है। ये यूपी बिहार नहीं है, हरियाणा नहीं है, न ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ बहुत सभ्यता से और बहुत शालीनता से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से चलता रहा है। ये आज अपन कहें अगर 1956 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है, ये बात सही ऐसी राजनीति हो रही है दलों की जो अजीब है, जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है और जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। हो सकता है देखिए अब इसमें क्या है कि अब देखिए क्या जी कि अब आप मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी इस्तीफे की बात आ रही है। हाँ। अब इस्तीफे अलग अलग डेट पे माननीय अध्यक्ष सुनना चाहते हैं। हाँ। वो लोग आना नहीं चाहते हैं, इस्तीफे देना भी चाहते हो और इस्तीफे मतलब आप शो भी करना चाहते हो कि इस्तीफे दे रहे हैं और इस्तीफा देना भी नहीं चाहते हो। आप जो डेट आ रही है, आपको आपकी पेशी की जो डेट आ रही है उसमें आप न तो हाजिर हो रहे हैं, न आप 2 लाइन लिख करके दे रहे हैं कि भाई हम क्यों नहीं हाजिर हो पा रहे हैं जी। या आप 2 लाइन आखिर आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका कोई कार्यकर्ता तो आए, कोई तो कहे आकर के साहब वो इस्तीफा देना चाहते हैं या हम उनका हाथों हाथ लेके आए हैं। कोई परिवार वाला सामने नहीं आ रहा है, कोई घर वाला सामने नहीं आ रहा है, कोई पत्र उनकी तरफ से नहीं आ रहा है कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आज मैं चाहूंगा, मैं बहुत विनम्रता से आप सभी से ये आग्रह भी है कि छोटे छोटे जवाब होंगे तो और जो पहलू हैं उन्हें भी हम खोलने की कोशिश करेंगे। आपने सर एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद दिलाई है, वो है सभ्यता, संस्कृति, शालीनता। हो सकता है इस बार होलिका दहन में वो जो तत्व रहे हों उसमें इन सब का समावेश करके अंदर डाल दिया गया हो दोनों पार्टियों की तरफ से कि साहब अभी हम इनसे थोड़ा दूर रहेंगे। हो सकता है, राजनीति है, बदलते रहती है। खैर, अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा दिल्ली का अपडेट भी हम लेंगे और एक खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लगातार अपना पक्ष रख रही है। दवे साहब ने तर्क दिया है कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए, क्या इस तरीके से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इस्तीफे। तो ये तमाम तरह के घटनाक्रम हैं। अब जैसे सर ने एक बात और अच्छी याद दिलाई, इसरानी साहब ने, कि किस तरीके से इस्तीफा दिया जाए। तो अभी आपने मेल कर दिया है, फिर लेटर भी है। उस लेटर की दिलचस्प बात आपने देखी होगी, मैंने आपका ध्यान दिलवाया था, वो एक समान तरीके से मुड़ा हुआ था, बिल्कुल 20 से। ऐसा आप लोग याद करिए, बचपन में जब आप एग्जाम देने जाते थे तो कॉपी को जैसे मोड़ना पड़ता था वैसे हम मोड़ा करते थे। अद्भुत था वो भी, उस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा कल को यह कह दिया जाएगा कि साहब व्हाट्सएप को भी अलाउ कर लीजिए आप, अगर टिक ब्लू हो गया तो इस्तीफा मंजूर, टिक ब्लू नहीं हो पाया तो इस्तीफा ना मंजूर। ये भी इस तरह की स्थितियां हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तो रुककर सोचना होगा। क्या वो रुककर सोचने वाली स्थिति आ गई है? आज अदालत ये तय करेगी। तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं और शर्मा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास एक छोटे से रिएक्शन के लिए आना इस वक्त बनता है। दो बहुत अच्छी बातें आपने दरअसल, आप अपना रिएक्शन भी दीजिएगा। एक मेरा सवाल यह भी है, आप अभी दिग्विजय सिंह साहब की चिंता कर रहे थे, मुझे बड़ा सुकून आया। वैसे सियासी तौर पर देखा जाए तो वो कांग्रेस से ज्यादा आपके पोस्टर बॉय हैं, चुनाव में तो उनकी महती भूमिका बढ़ा देते हैं आप लोग। सर शर्मा साहब, देखिए, संविधान विशेषज्ञ इसरानी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उनने हर तरह की बात करी, पर यह बात नहीं करी कि बेंगलोर से भेजे गए 6 मंत्रियों के आप इस्तीफे स्वीकार कर रहे हो, उसी प्रोसेस से आए थे जिस प्रोसेस की लगातार आलोचना हो रही है। हाँ। उसी प्रोसेस से वो 6 मंत्रियों के इस्तीफे आए थे, आपने उनको स्वीकार कर लिया। अब इस पे संविधान विशेषज्ञ से पूछा जाए कि उसी प्रोसेस से आप 16 के क्यों नहीं इस्तीफे स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनने चैनल पे आके कहा कि साहब हम इस्तीफा देना चाह रहे हैं, तो बाकी 16 ने भी चैनल पे आके कहा कि हम इस्तीफा देना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इसरानी साहब से यह जरूर पूछा जाए कि कांग्रेस के पास बहुमत है, चलिए आप फ्लोर पे नहीं बता पा रहे हैं, राज्यपाल के सामने नहीं बता पा रहे हैं, न्यूज़ 18 पे बता दें, देश का सबसे बड़ा चैनल। अब मेरा निवेदन है, हम मान जाएंगे अगर न्यूज़ 18 पे आप अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। हर बात आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के नेता, लगातार इतनी आसानी से तैयार हो जाए, विधायकों को पेश इतनी आसानी से तैयार हो जाए तो भाजपा कैसी, बताइए। एक बात। दूसरी बात के छोड़ दीजिए, थोड़ा हमारे ऊपर भी पूछने का विवेक छोड़ दीजिए ना, कि थोड़ा हम भी कर लें। हमारे ऊपर भी सब बैठे रहते हैं, हमारे ही बॉस पूछते हैं कि कैसा सवाल पूछा, सब तो राकेश शर्मा साहब पूछ रहे थे। खैर, सवाल मेरा ये भी है शर्मा साहब, एक और मसला भी है, इसको लेकर मैं एक गंभीर बात, प्लीज। हाँ बोलिए। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, 1 सेकंड का समय दीजिए, 1 सेकंड का समय। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों हम सुरक्षा दे रहे हैं, हमें तो समझ में आता है। हाँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, फिर कांग्रेस ने अपने 72 विधायकों को क्यों बंधक बना के रखा? जी।
सबसे पहले इस बात का कोई जवाब दे दे कि कमलेश शाह जो आईसीयू में भर्ती हैं, कांग्रेस के विधायक, वो लगातार मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे परिवार से मिलने दिया जाए। उनको अपने परिवार से नहीं मिलने दिया गया, फोन से बात नहीं करने दी गई। वो इतने टेंशन में आ गए कि उनका बीपी इतना हाई हो गया कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्र के अमरवाड़ा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र का। तो क्या मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र के विधायकों पे भी विश्वास नहीं है? क्यों बंधक बना के रखा गया है कांग्रेस के विधायक को? जरा इसरानी साहब से इस पे भी विचार व्यक्त करवा दी जाए, संविधान विशेषज्ञ हैं। गीता जी लगातार बनी हुई है, उनसे पूछ लिया मध्य जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस एक के बनाम, विधायक बंधक। हाँ, एक बनाम 16 का आंकड़ा भी 16 या जो 22 है वो भी आंकड़ा अच्छा खासा है, उस पर भी बात करेंगे। वैसे ये सही है, आप लोग ताकीद करते रहते, बताते रहते हैं कि ये पूछ लीजिए, ये पूछा जाना चाहिए, तो उसी को लेकर मैं चर्चा कर रहा था। शर्मा साहब, अपनी चर्चा ऐसी दिलचस्प जारी रहेगी। और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, वो भी अपडेट हम आपको दे दें कि प्रदर्शन के सिलसिले भी कांग्रेस विधायक आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं 12:30 बजे। ये भी अद्भुत है, अपनी सरकार में प्रोटेस्ट करने के कई मामले आए हैं इन सब के बीच, बहुत बार आए हैं। जब ये संकट काल नहीं था तब भी आए थे। इसके अलावा सीएम साहब बेंगलुरु भी जाएंगे और ये खबर मिल रही है कि वो मुलाकात करने की कोशिश करेंगे या वक्त वो मांग रहे हैं, शायद इस तरीके का अपडेट है, वो भी हम लगातार आपको बताएंगे। चलिए गीता जी, एक सवाल आया है, कमलेश जी का जिक्र होते हुए एक सवाल आया है, इस सवाल का आप रिएक्शन और फिर मेरा छोटा सा सवाल और रहेगा। कमलेश जी का क्या सवाल है, जरा मुझको। जी, आप तक मेरा सवाल पहुंचा हो तो शर्मा जी ने एक बात उठाई है कि एक विधायक है जो कमलेश साहब, उनसे उनके परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो बहुत दबाव तनाव इस तरह की बातें आई हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो वहां बाकी के विधायकों से मिलने जाना, या ये तर्क कैसे दिया जा सकता है कि परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये खबर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो हमारे भाजपा के भाई हैं वो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा खबर रखते हैं, शायद अपनी पार्टी के लोगों के बारे में उतनी खबर नहीं रख पाते हैं। और ऐसा तो इतनी अमानवीयता तो हम लोगों में नहीं है कि अगर कोई बीमार है और उसके परिजनों को हम नहीं मिलने दें। लेकिन ये बेंगलुरु में ज़रूर हुआ कि एक पिता अपने पुत्र से मिलने गया और पुलिस ने उसको धक्का मार के उसके कपड़े फाड़ के और उस पिता को नहीं मिलने दिया, उस विधायक से, कांग्रेस के। तो ये जो संस्कृति है, संस्कार है और चरित्र है, ये बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत संवेदनशील है। अगर हमारा कोई विधायक इतना ज्यादा सीरियस बीमार है तो निश्चित रूप से परिवार क्या, वो खुद स्वयं मिलने जाएंगे उससे। गीता जी, आपका जवाब सुनेंगे। एक बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं बार बार आप सभी को टोक भी रहा हूं क्योंकि बड़े अपडेट पर भी लगातार नजर बनाए रखनी है। तो जैसा कि हमने बताया, राजभवन के बाहर धरना और प्रदर्शन होगा, जगह चुनी गई है राजभवन, और बेंगलुरु में विधायकों को रोका गया, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? भोपाल में, और वो भी राजभवन के पास से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आइए इस धरना प्रदर्शन कैसे क्या किया जाएगा, अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट धरना प्रदर्शन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर? जी अनुराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, ये जो धरना प्रदर्शन आज 12:30 बजे होना है, इसको लेकर क्या अपडेट? और एक और बड़ी खबर, आखिरकार मैहर का विकास करवा कर माने हैं नारायण त्रिपाठी, ऐसा लगता है। यह बड़ी खबर, कई अहम और प्रस्ताव हैं। 3 नए जिले बनाने पर मुहर लग गई है। तो आधा सैकड़ा पार हो चुका है और इसमें संख्या जुड़ेगी। कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं और विस्तार से हम आपको फैसले बताएंगे। मंत्री भी आएंगे कुछ देर बाद, वो भी फैसले बताएंगे। कई और अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। 3 नए जिलों को मंजूरी मिली है और जिलों की संख्या बढ़कर अब 50 के पार पहले ही चली गई थी, तकरीबन 55 हो जाएगी। नारायण त्रिपाठी की मांग पर मैहर जिला घोषित। आप सबने देखा है कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नारायण त्रिपाठी साहब ने की है। देर रात वो मिले, देर रात मिलने के बाद ये तक बोल गए कि देखिए किसी चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार जाकर मिले,
आखिरकार वो विकास करवा कर माने हैं। जब भी उनसे पूछा गया कि आप क्यों जाते हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ मैहर के विकास के लिए जाता हूं। ये ब्रेकिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। नारायण त्रिपाठी की मांग पर मैहर जिला घोषित कर दिया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन घटनाक्रम बहुत तेजी से दरअसल तब्दीलियां इसमें हो रही हैं और तमाम जो मेहमान हैं, हालांकि सवाल कम नहीं है, सवाल बहुत बहतेरे हैं, पर फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार न्यूज़ 18 के साथ बने रहे और मध्य प्रदेश का महासंग्राम ये चल रहा है। रिएक्शन तो ये भी हम आपको बताएंगे। कमलनाथ, अभी ये भी जानकारी मिली है कि कमलनाथ जो है, सीएम कमलनाथ बेंगलुरु जाकर वो विधायकों से मिलेंगे जो पुराने साथी थे। अभी कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि कैकई से कोप भवन में जाकर बैठे हुए हैं, न किसी से मिल रहे हैं न किसी से जुल रहे हैं। मिल रहे हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों से। दोस्त उनके हैं भूपेंद्र सिंह साहब, अरविंद भदौरिया साहब और जो मीडिया है, कर्नाटक मीडिया, उनसे भी उन्होंने चर्चा की। बस पुराने दोस्तों से उन्हें नहीं मिलना है। ये भी रिसाने की एक अलग परंपरा है। मैंने आपको ये जानकारी भी दी थी कि साहब प्रोटेस्ट होगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, धरना प्रदर्शन 12:30 बजे, थोड़ी देर बाद, 15 मिनट और। अभी इस समय मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर मौजूद हैं, जो अभी कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले। हम उनसे बात आपकी कराएंगे। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक राजभवन के बाहर भी धरना दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी भी की हत्या की जाती रही तो मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन भी अनशन करने पर और धरना देने पर मजबूर हो जाएगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी को, हमारे कैबिनेट के मंत्रियों को, विधायकों को अपने ही विधायकों से, जो उनके मतदाता भी हैं, राज्यसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपने पार्टी से अपने विधायकों से मिलना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है उनको रोक लिया गया है कि सिक्योरिटी का खतरा है। भाई, किससे खतरा सिक्योरिटी का है? चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री से या राज्यसभा के सदस्य से या जो चुनाव लड़ रहा है उससे आपको खतरा है? मंत्रियों से खतरा है। और खतरा है तो वहां की लोकल पुलिस के 10 जवान लगा दीजिए साथ में, आप उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। यदि खतरा अगर आपको स्टेट पर भरोसा नहीं हो, आप केंद्र की सीआरपीएफ लगा दीजिए, मिलिट्री फोर्स बुला लीजिए उसके बाद। लेकिन हमारा अधिकार है, हम अपने विधायकों से अपनी बात कर सकते हैं। उन दिग्विजय सिंह जी का अधिकार है, वो राज्यसभा के उम्मीदवार तो अपना के लिए अपने विधायकों से बात कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती उनको रोक दिया गया है, बात नहीं करने दी जा रही है। ये खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है और पूरा देश मेरी आवाज को सुन रहा है। मध्य प्रदेश के लोग आवाज, उनको खुद को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या होती रही, लोकतंत्र का गला घोटा जाता रहा तो आखिरकार हम मध्य प्रदेश को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। सर, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि येदियुरप्पा सरकार से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी समय मांगा है और खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री भी बेंगलुरु जा सकते हैं। देखिए, चैनलों के माध्यम से ही मैंने पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन येदियुरप्पा साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, अमित शाह जी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने लिखित में भी, जैसा टीवी पे चल रहा है, समय मांगा है कि आप हमें समय दीजिए, हम अपने विधायकों से मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं। तो आखिरकार हो क्या रहा है? ये जंगल राज इस तरीके से अगर चलेगा देश में तो इसका परिणाम क्या होगा? जब अगर 5 साल के लिए जनता जनार्दन ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है, इतने बेचौन आप मैंने एन केन प्रकार हर हालत में आपका मकसद एक है कि आपको चुनी हुई सरकार को गिराना है और पूरे देश पे आपको एक छत्र राज करके और प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाह रवैया जो है। सर, अब आगे क्या माने? क्योंकि अब हमारे जो आपके जो कांग्रेस के नेता गए थे बेंगलुरु में, उनको तो रोक लिया गया, थाने में बिठा दिया गया। अब आगे क्या आपको लगता है कि सरकार पर संकट है? देखिए, संकट का सवाल नहीं है। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, हम बहुमत में हैं। एक बार नहीं, 4 बार हम उस सदन में प्रमाणित कर चुके हैं। यदि किसी को लगता है कि हम बहुमत में नहीं है तो संवैधानिक तरीके से वो उस प्रक्रिया को अपनाएं, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, एक बार हम फिर प्रमाणित करके दिखा देंगे कि हम बहुमत में थे, हम बहुमत में हैं। और लेकिन कांग्रेस तो, बीजेपी तो यही कह रही है ना कि हमारी तरफ से नहीं, राज्यपाल ने ही कहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और फ्लोर टेस्ट के लिए वो 2 बार कह चुके हैं। देखिए, महामहिम के ऊपर मैं अपनी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पूरा प्रदेश देख रहा है और देश देख रहा है जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं या एक पक्षी हो रही हैं, वो प्रजातंत्र में अच्छी नहीं। सर, आज नए कर दिया गया है। जी हाँ, 3 नए जिले का जो है प्रस्ताव मंजूर हुआ। इसके अलावा सर, संविदा कर्मियों वाला मुद्दा, बहुत सारी बातें हैं। वो हमारे जनसंपर्क मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका पूरा उत्तर वो दें। तो
एक मेरा सवाल, अगर वो आपके साथ हो, इन्हें और काका जी करके जिन विधायक को जानते हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी बागियों के परिवारों से बात करने की, उन्हें मनाने की, कोई कामयाबी मिली? जी से ही पूछते हैं सर, अभी तक जितनी कामयाबी मिलती हुई नजर आए? देखिए, पहले दिन से हम भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। हमारे बहुमत हमारे पास है, बहुमत हमारे पास था, बहुमत हमारे पास रहेगा। दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार इस बात की कोशिश किया जाए। आज राजभवन के बाहर कांग्रेस के विधायक अपना प्रोटेस्ट भी बेंगलुरु जा सकते हैं। जी जी, आवाज अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब है और कोशिश हम करेंगे कि बृजेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ बने रहें अनुराग के मार्फत, उनसे भी हम सवाल करेंगे। इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश एडिटर, सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, महीने नहीं, दिन नहीं, मिनट नहीं, सेकंड्स में बदलती सियासत और ब्रेकिंग का सिलसिला तो मानो खत्म नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल ललित, दनादन जो ब्रेकिंग है वो आ रही है। एक तो ये कि मुख्यमंत्री ने समय मांगा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री से के लिए, वो जा सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ विधायक जो है वो धरने पर बैठने वाले हैं राजभवन के सामने। खबर ये भी है कि जो सीहोर में बीजेपी के एमएलए हैं वो भी रवाना हो सकते हैं, वहां भी बसें लग गई हैं और वो यहाँ राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कई सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। इस बीच जो नाराज हैं उनको मनाने के लिए जिले घोषित कर दिए गए। नारायण त्रिपाठी के लिए जिला बना दिया गया, लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा जो के लिए मांग कर रहे थे वो जिला बना दिया गया। वहां जो विधायक है उन्होंने चिट्ठी लिख डाली। बेंगलोर के जो 22 विधायक हैं उन्होंने पुलिस महानिदेशक कर्नाटक को एक लेटर लिखा है 22 अलग अलग लेटर पैड में, और उन्होंने उनकी जो भाषा है वो ये है कि मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ नेता बेंगलोर आए हैं मुझ पर दबाव बनाने। मुझे इसलिए लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही कंप्लेंट की है। वो कह रहे हैं कि इनका एक जो लाइन जो अंडरलाइन करने वाली है ललित, वो ये है कि हमने अपना वक्तव्य पहले से माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने शपथ पत्र के जरिए जमा कर दिया है और हम किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता या व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते हैं। और ये कवायद जो है वो सिर्फ इसी वजह से है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो याचिका दायर है उसकी सुनवाई में गलत बयानी या मिथ्या निरूपण हो सके। तो ये इन्होंने जवाब दे दिया, वीडियो के जरिए दे दिया, कानूनी जरिए में दे दिया। अब वहां दिग्विजय सिंह वहां है तो अब पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत संभव है कि थोड़ी देर के बाद कोर्ट जो है वो कुछ तय करे, कोई डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से आए, तो उसको लेकर तेजी से दबाव बनाने की दोनों पक्षों की जो है कवायद वो चल रही है ललित। और ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रेकिंग का जो सिलसिला है वो इसी तरह से चल रहा है लगातार, के एक तरफ जिला बनाने की कवायद, एक तरफ रेवड़ियां बांटने की। एक और खबर जो मिस हो रही है वो ये कि संभव है कि राज्यपाल बीते दिनों की गई पॉलिटिकल नियुक्तियां रद्द कर सकते हैं। संभव है कि राज्यपाल उन निर्णयों को रिव्यू करें जो उनके उस लेटर के बाद लिए गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार अल्पमत में और फ्लो टेस्ट साबित करिए। तो कुल मिला के मेजर हैपनिंग का जो सेंटर है वो एक साथ भोपाल, बेंगलोर और दिल्ली तीनों जगह है ललित, और सीहोर भी अभी तक मान लेते हैं 1 घंटे पहले तक। जी, लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक और दिलचस्प बात कि बार बार जैसे पीसी शर्मा साहब एक सम्मोहन शब्द का जिक्र कर रहे थे, चलिए हटा भी दिया जाए, सम्मोहन हटा भी दिया जाए, क्या पुरानी दोस्तियां और ताज़ा दुश्मनी इसमें दरार इतनी बड़ी है कि नहीं किसी से मिलना ही नहीं है, इस बात का बाकायदा लेटर लिखकर दे दिया जाए, पेच यहीं तो खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, इससे जाहिर की बात है। और दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने तय कर लिया कि अब हमें जाना है, ये एक इस तरह का ब्रेकअप है जहां वापसी की गुंजाइश नहीं है, जहां रिश्तों में सड़ांध है। इनकी बातचीत से ऐसे लग रहा है कि सड़ांध है। और ये आप देखिए कि ये हैरत की बात है कि कांग्रेस बहुत याचक की मुद्रा में है पूरे मसले को लेके। दिग्विजय सिंह भले ये तर्क दे रहे हैं कि वो जा रहे हैं और चूंकि राज्यसभा के कैंडिडेट हैं और विधायक उनके वोटर हैं, लेकिन इस पूरे मसले में कोर्ट जब तय कर रहा है, कोर्ट को जब डिसीजन लेना है, उस वक्त धड़ाधड़ फैसले अगर इस तरह से अलग अलग हुए होते जाएंगे तो फिर संभव है कि कोर्ट सुप्रीम पावर है, ऐसी कोई टिप्पणी उससे भी आ जाए कि मतलब मुझे भी करने दीजिए जैसी टिप्पणी भी आ सकती है कोर्ट की, कि उन्हें तो तय कर रहे हैं कि का मौका अभी तक दिया नहीं गया और बाकी सब जो मामले हैं वो तेजी से
हम देख रहे हैं कि परिदृश्य में आ रहे हैं। जी, ये एक तय बात है, लेकिन प्रवीण जी जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है, मैं बम्बई बनाम मध्य प्रदेश, बम्बई बनाम भोपाल भी आप इसे कह सकते हैं, इसको लेकर मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर जरा रुक रहे हैं। आगे सवाल का हम आपसे जवाब समझने की